सभी को पता है कि उत्तराखंड में पहाड़ हैं, लेकिन शायद कम लोग जानते हैं इस पहाड़ के बारे में, जो कि इंदिरा चौक से कुछ ही दूरी के आगे आके, मतलब भूत बंगले के सामने और पहाड़गंज के बिल्कुल टच में। ये सामने आप कूड़े का पहाड़ देख सकते हैं। मेयर साहब कह रहे हैं कि इसको कम कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप लोगों ने भी इसकी तस्वीरें देखी होंगी और आप लोग भी जानते होंगे कि जब इस कूड़े को, ये कूड़ा जो है ये आगे तक, मैं शुरू से आगे आए, ये कूड़ा आगे तक फैला था, जिसको लेकर जो कूड़ा पहाड़गंज की तरफ जा रहा था, मतलब कूड़ा यहाँ पे स्थिति ज्यादा बन चुकी है कूड़े की, और जो कूड़ा पहाड़गंज की तरफ जा रहा था, जहाँ लोग रहते हैं पहाड़गंज में, उस तरफ ये कूड़ा जा रहा था। उस समय इस कूड़े को फिलहाल इसको ऊंचाई कर दिया गया है, मतलब कूड़ा कहीं से कहीं तक कम नहीं हुआ है इस रोड पर। और सड़क पर कूड़ा है, पूरी तरह जो सड़क है वो आधी कूड़े में तब्दील हो जाती है और है। सामने अगर देखेंगे तो कूड़े में तब्दील आधी सड़क है, वहाँ मशीन भी चल रही है। वो देखिए कितना ऊंचे पहाड़ बना दिया, जैसे कि हम नैनीताल घूमने आए हैं। यहाँ पर इतना ऊंचा पहाड़ बना दिया है, और निगम के अधिकारी और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कूड़े को कम किया गया है। अगर इसमें हिसाब लगाया जाए तो कम से कम अगर कम किया होगा तो 20 से 30% कम किया गया है, और बाकी कूड़े का जो हाल है वो जैसे का तैसा बना हुआ है। और अभी फिलहाल 5 तारीख को ही मेयर साहब और विशाल मिश्रा स्टूडियो यहाँ पहुंचे थे। उनके द्वारा जब मेयर साहब ने कहा कि 80% तक इस कूड़े को कम किया गया है, तो उस बात को भी विशाल मिश्रा ने नहीं मारा। ये हकीकत बात है, क्योंकि आंखों को देखकर मक्खी कौन खा सकता है, ये हकीकत बात है। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं खा सकता। और अगर बात की जाए उधर की, तो वहाँ कुछ प्लांट बनाना होगा, इसलिए वहाँ से कूड़ा जो है इधर को कर दिया गया है, मतलब इसकी ऊंचाई जो है बढ़ा दी गई है। लेकिन कूड़ा अभी भी यहीं फेंकता है, और कूड़े का जो ढेर है वो जैसे का तैसा बना हुआ है, और कूड़े की ऊंचाई पहले से ज्यादा हो चुकी है, और मेयर रामपाल का कार्य भी पहले से ज्यादा कम बचा हुआ है। इसलिए अब शायद जो चुनावी वादे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं, और एक कूड़े के पहाड़ जो हैं बढ़ते चले जाते हैं, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो एक कूड़े का पहाड़ हो। लगातार तस्वीरें इस कूड़े की पहाड़ की बढ़ती नजर आती हैं। आप तमाम टीवी चैनलों पे और जो सोशल मीडिया है उन पे इनकी तस्वीर देख लेना। जो मैंने तस्वीर दिखाई है वो मैं आज की तस्वीर दिखा रहा हूँ। लोगों ने करीब 1 साल पहले तस्वीर दिखाई थी, उसकी भी तस्वीर देखना, उससे 1 साल पहले की तस्वीर देखना कि इस कूड़े के पहाड़ का हाल क्या था। लेकिन आज की इसकी पहाड़ की स्थिति यह है कि आपको लगेगा कि नैनीताल की तस्वीरें दिख रही हैं। पीछे देखिए, अगर ये दिखेंगे तो आपको लग रहा होगा जैसे नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन ये नैनीताल नहीं, ये रुद्रपुर है, जिसपे बहुत ज्यादा लोगों की जो कमेंट है वो आ रहे हैं कि मेयर साहब कर क्या रहे हैं, आखिरकार अधिकारी कर क्या रहे हैं। तो अधिकारी ये कर रहे हैं कि जहाँ प्लांट बनाना है उधर, वहां से कूड़ा हटा के इसको पहाड़ बना दे रहे हैं, मतलब इसको नैनीताल का एक रूप, मतलब नैनीताल में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेयर साहब ने जो चुनावी वादे करे थे, इलेक्शन में वादे करे थे, उसमें से एक वादा ये भी था इस कूड़े का पहाड़ खत्म करने का, लेकिन वो अब तक नहीं कर पाए। 4 साल बीत गए, अब करीब 3 से 3.5 महीने का दिन बचे हैं, उनमें कैसे ये पूरा हो पाएगा। लेकिन अब राजनीति इस पे जरूर होगी, क्योंकि ये कूड़े का पहाड़, इससे यहाँ से हटना भी जरूरी है। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू होने वाली है, क्योंकि निकाय चुनाव आएंगे और दबा के इस पर राजनीति होगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, इस पर अपनी राजनीति जरूर करेंगे। और इसको लेकर ही लोग वोट मांगने जाते हैं। ज्यादातर जो वादे हैं वो कूड़े को हटाने के लेकर वोट मांगने जाते हैं, सड़कों को लेकर वोट मांगने जाते हैं। लेकिन क्या वो सड़कें बनी इन 5 सालों में? क्या वो सड़कें बनी? नहीं बनी। ट्रांजिट कैंप की सड़क आज तक नहीं बनी। भूरा रानी की सड़क ले लीजिए, वो आज तक नहीं बनी। ये बगवाड़ा से लेकर बीजेपी का जो कार्यालय है, बीजेपी के कार्यालय से जो बराबर की सड़क है वो ले लीजिए, नहीं बनी। दक्ष चौराहे के अगर तरफ से मुड़ेंगे आप ये बगवाड़े की तरफ, वो रोड के हालात देख लीजिए। अगर ट्रांजिट कैंप की तरफ आएंगे दक्ष चौराहे से, उसके हालात देख लीजिए, और तमाम जो सड़कें हैं उसके हालात देख लीजिए। आखिरकार 5 साल में क्या कार्य हुआ और क्या पार्षदों ने कार्य किया, उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे बताने पर। हर बार में जा जाके वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि इन 5 सालों में किसने क्या काम करा। लेकिन अब फिलहाल में निकाय चुनाव जो आ चुके हैं, और ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ बढ़ता चला जा रहा है, और इसको लेकर तगड़ी राजनीति रुद्रपुर में देखने को मिलेगी। क्योंकि मेयर साहब का एक वादा ये भी था, इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि मेयर साहब ने अभी तक जो है इस कार्य को पूरा नहीं किया, और जिस तरह से उन्होंने कहा 80% तक इसको कूड़े को हटा दिया गया है। लेकिन एमएनए ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। अगर लोगों की माने तो ये कूड़ा 20 से 30% हटा होगा, क्योंकि पहले के हालात और अब के हालात देखने वाले हैं, पहले की तस्वीरें देखने वाली हैं। अगर आप लोग
किसी भी अगर यहाँ के रुद्रपुर के चैनल को आप देखते हैं तो इस कूड़े की आपने पहले खबर देखी होगी, लेकिन इतना कूड़ा का पहाड़ नहीं देखा होगा, इससे ऊंचा पहाड़ नहीं देखा होगा। पहले नीचे कूड़ा था ये, लेकिन इकट्ठा करके ये दिखाना चाहते हैं, इसका पहाड़ बना के दिखाना चाहते हैं कि हमने वहाँ का कूड़ा हटा दिया, लेकिन वहाँ का कूड़ा कहाँ चला गया? वहाँ का कूड़ा तो इस साइड आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कूड़ा एक जगह से हटा के उसका पहाड़ बना दिया गया और लोगों के साथ धोखा किया गया। ये सरासर बात है और तस्वीरें बयां करती हैं सड़क पर। सड़क की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर एनएच अगर चाहे तो तुरंत इस पे कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सड़क के ऊपर कूड़ा है। ये पूरी आधी सड़क जो है इसमें कूड़े में तब्दील है। वहां से अगर देखेंगे तो कितनी चौड़ी सड़क आपको नजर आएगी, उस तरफ देखिए चौड़ी सड़क आपको नजर आएगी, लेकिन यहाँ कूड़े में कितनी सड़क बची। यहाँ दुर्घटनाओं के चांस बने रहते हैं। और आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, राजनीति इसलिए होगी क्योंकि ये कूड़े का ढेर है। रुद्रपुर की मेन समस्या ये है कूड़े का पहाड़। जिस तरह से रुद्रपुर नाम से जाना जाता है पहाड़गंज, तो पहाड़गंज में ये पहाड़ है, इसलिए जो तस्वीरें हैं वो दिखाना जरूरी है। और देखिए ये जो मशीन लगी है, ये कूड़ा जो है ऊपर की तरफ बढ़ा रही है, मतलब इसको फैलाने का काम कर रही है, ताकि जो कूड़ा है वो लोगों को दिखाई ना पड़े। लेकिन दिखाई कैसे नहीं पड़े भैया? इतना ऊंचा पहाड़ बना दोगे तो दिखाई कैसे नहीं पड़ेगा? दिखाई तो पड़ना लाजमी है, और सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिरकार सड़क पे कूड़ा क्यों है? ये सड़क पे कूड़ा है और सबको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि सड़क का क्या बुरा हाल है। कहा जाए तो अब बस वोट मांगा जाएगा तो इस कूड़े के पहाड़ पर वोट मांगा जाएगा और इसमें दबा के राजनीति होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन नेता इस कूड़े को पहाड़ को लेकर राजनीति करता है और कौन नहीं करता है, और कौन अपने वादे पूरे करके जाता है। ये सबसे बड़ी रुद्रपुर वासियों के लिए देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ अर्जुन कुमार, रुद्रपुर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत, हर सच आप तक।